चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 ये है कि फॉरेन करेंसी ऑप्शंस है, यानी कि जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पर बेस करेंसी फॉरेन करेंसी है, इसलिए मैं सी प्लस करूँगा, यानी कि मेरे पास राइट आ जाएगा, यानी कि मैं बाय करूँगा फॉरेन करेंसी एट अ फ्यूचर डेट। और क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट साइज का डेटा नहीं दिया हुआ है, यानी कि फॉरेन करेंसी पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में आपका जो फॉरेन करेंसी पेबल है एट टी टू मैच्योरिटी, यानी कि जो आपका होम करेंसी आउटफ्लो होने वाला है टी टू मैच्योरिटी, उसके अभी भी 3 अलग अलग पार्ट ही होंगे। पार्ट नंबर 1 विल बी एट द रेट स्ट्राइक प्राइस अमाउंट, पार्ट नंबर 2 विल बी प्रीमियम अमाउंट, पार्ट नंबर 3 विल बी बैलेंस अनहेज्ड अमाउंट। पार्ट नंबर 1 में हम ये देखेंगे कि ऑप्शन एक्सरसाइज होगा भी या नहीं होगा, यानी कि अगर ऑप्शन एक्सरसाइज आप करते हो तभी स्ट्राइक प्राइस की हेल्प लेते हैं, अगर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करोगे तो एक्चुअल स्पॉट रेट यूज़ करेंगे। तो अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे तो आप जो फॉरेन करेंसी बाय करेंगे वो स्ट्राइक प्राइस पे बाय करेंगे, विच विल बी इन द नेचर ऑफ होम करेंसी पर फॉरेन करेंसी। यहाँ पर मैंने टी टू मैच्योरिटी भी लिखा है और टी टू ज़ीरो भी लिखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि जो स्ट्राइक प्राइस होती है, यानी कि जो एक्सरसाइज प्राइस होती है जिसे हम ई भी बोलते हैं, दैट विल नेवर चेंज। मतलब उसका जो ग्राफ रहता है वो ऐसा सीधा रहता है, मतलब स्ट्राइक प्राइस कभी भी बदलती नहीं है। तो टी टू ज़ीरो की जो स्ट्राइक प्राइस है वो टी टू मैच्योरिटी के स्ट्राइक प्राइस के बराबर होगी, और उस स्ट्राइक प्राइस पे आप फॉरेन करेंसी बाय कर लेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे फॉरेन करेंसी पेबल से। अगर बाय चांस आप ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दैट इज़ इफ ऑप्शन इज़ नॉट एक्सरसाइज, तब क्या करेंगे, तब आपको जो एक्चुअल स्पॉट रेट दिख रहा होगा सामने, यानी कि स्पॉट मार्केट का जो रेट दिख रहा होगा वो आपको फेवरेबल लग रहा होगा, और उस रेट पे आप फॉरेन करेंसी बाय कर देंगे बाय गिविंग दी होम करेंसी। तो एक्चुअल स्पॉट रेट टी टू मैच्योरिटी मल्टीप्लाई बाय द फॉरेन करेंसी पेबल अमाउंट। ठीक है, तो ऑप्शन बाय करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको एक राइट मिल जाता है, यानी कि सी प्लस वाले को राइट मिल जाएगा कि अगर उसको सिचुएशन फेवरेबल लग रही होगी तो वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, और अगर उसको सिचुएशन फेवरेबल नहीं लग रही होगी तो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो पार्ट 1 का जो होम करेंसी आउटफ्लो है वो या तो एट द रेट स्ट्राइक प्राइस होगा या तो एट द रेट एक्चुअल स्पॉट रेट होगा। पार्ट 2 की बात करते हैं विच इज़ अ प्रीमियम अमाउंट। प्रीमियम अमाउंट यहाँ पर निकलेगा प्रीमियम होम करेंसी पर फॉरेन करेंसी मल्टीप्लाई बाय द फॉरेन करेंसी पेबल अमाउंट। यहाँ पर इंटरेस्ट डेटा यूजुअली दिया रहता है, यानी कि केस नंबर 2 में, यानी कि जिस केस में कॉन्ट्रैक्ट साइज क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा उस केस में आपको इंटरेस्ट डेटा दिया रहेगा। तब आपको क्या करना है, तब आपका जो अमाउंट निकल के आएगा विच इज़ प्रीमियम अमाउंट होम करेंसी पर फॉरेन करेंसी इंटू फॉरेन करेंसी पेबल, ये आपका प्रीमियम टी इज टू ज़ीरो निकल के आएगा। फिर इसमें आप इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम अप टू टी टू मैच्योरिटी जोड़ देंगे तो आपका टोटल प्रीमियम अमाउंट निकल के आ जाएगा बाहर। तो फाइनली आपको एक्चुअल में अमाउंट चाहिए प्रीमियम टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी। तो किस चीज़ से बनता है, तो ये बनता है प्रीमियम टी इज टू ज़ीरो प्लस इंटरेस्ट। तो ये जो आपका बॉक्स है, दिस बॉक्स इस प्रीमियम टी इज इक्वल टू ज़ीरो, और इस बॉक्स में जब आप जोड़ देंगे इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम अप टू टी टू मैच्योरिटी तो आपको मिल जाएगा प्रीमियम टी टू मैच्योरिटी, और प्रीमियम टी टू मैच्योरिटी मिल जाएगा। दिस इज योर होम करेंसी आउटफ्लो पार्ट 2। ठीक है, तीसरा पार्ट है होम करेंसी आउटफ्लो पार्ट 3। यहाँ पे आता है बैलेंस अनहेज अमाउंट इफ़ एनी, तो यहाँ पे यूजुअली नील रहता है, क्योंकि सिंस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज क्वेश्चन में नहीं दी रहेगी, आप 100% हेजिंग कर सकते हैं यूजिंग द ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप 100% हेजिंग कर सकते हैं तो कोई भी बैलेंस अनहेज अमाउंट अराइज नहीं होगा, यानी कि ये तीसरा पार्ट नील रहेगा। आपको सिर्फ पार्ट 1 और पार्ट 2 निकालना है, उसको जोड़ देना है, तो आपके पास होम करेंसी आउटफ्लो एट टी टू मेजोरिटी आ जाएगा। अब ये वाले क्वेश्चन में यूजुअली एक टेबल बनाना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग सिनेरियोज दिए रहेंगे एक्चुअल स्पॉट रेट के बारे में, यानी कि एक्चुअल स्पॉट रेट या एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट क्या क्या हो सकता है। तो जो जो एक्चुअल एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट रहेगा उस हिसाब से हमारा जो डिसीजन है वो भी चेंज होगा। तो टेबल जब हमको बनाना है तो हम दो टेबल बनाएंगे, टेबल नंबर 1 एंड टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 1 किस तरीके से बनेगा ये देखते हैं। ये सारे कॉलम्स बनेंगे विच इज़ एक्चुअल एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट टू मैच्योरिटी,
स्ट्राइक प्राइस टी मैच्योरिटी, ऑप्शन एक्सरसाइज और लैप्स्ड, पार्ट 1 होम करेंसी पर फॉरेन करेंसी, पार्ट 2 होम करेंसी पर फॉरेन करेंसी, टोटल होम करेंसी पर फॉरेन करेंसी। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जुड़ के टोटल होम करेंसी पर फॉरेन करेंसी बनेगा और टोटल होम करेंसी आउटफ्लो निकल आएगा। सबसे पहले केस में मान के चलो एक्चुअल एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट इज मोर देन दी स्ट्राइक प्राइस। तो अब क्या करेंगे, आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने सी प्लस किया हुआ है और सी प्लस वाला आदमी ये चाहता है कि अंडरलाइंग एसेट बढ़ जाए फ्यूचर डेट में, और वो बढ़ गया यानी कि स्ट्राइक प्राइस से बढ़ गया, तो आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे। ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे यानी कि अपने कॉन्ट्रैक्ट टू बाय किया हुआ था एट द रेट स्ट्राइक प्राइस, तो पार्ट 1 में आएगा स्ट्राइक प्राइस, पार्ट 2 का प्रीमियम, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा टोटल होम करेंसी पर फॉरेन करेंसी। फिर इस टोटल होम करेंसी पर फॉरेन करेंसी को आप फॉरेन करेंसी पेबल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल होम करेंसी आउटफ्लो इन सिनेरियो नंबर 1 निकल के आ जाएगा। सिनेरियो नंबर 2 अगर आपके पास है जिसकी प्रोबेबिलिटी अलग दी हुई है कि मान के चलो एक्चुअल एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट स्ट्राइक प्राइस के नीचे चला जाएगा, तब क्या होगा? तब आप ऑप्शन लैप्स कर देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि आपको जो एक्चुअल एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट दिख रहा है वो फेवरेबल दिख रहा है, यानी कि अब आप मार्केट जाएंगे और स्पॉट रेट पे फॉरेन करेंसी बाय कर लेंगे। तो स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम इज योर टोटल होम करेंसी पर फॉरेन करेंसी, एंड टोटल होम करेंसी आउटफ्लो विल बी टोटल होम करेंसी पर फॉरेन करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी पेबल। तो ये जो आपका कॉलम रेडी होते जा रहा है विच इज़ द टोटल होम करेंसी आउटफ्लो वाला, उसको आप एक्स नाम दे देंगे, और टेबल नंबर 2 में आप एक्स को प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पहला एक्स है विच इज़ द टोटल होम करेंसी आउटफ्लो इन सिनेरियो 1। फिर ये दूसरा एक्स है, दिस इज़ दी टोटल होम करेंसी आउटफ्लो इन सिनेरियो 2। और सिनेरियो 1 की और सिनेरियो 2 की प्रोबेबिलिटीज़ दी रहेगी क्वेश्चन में। मान के चलो दो ही सिनेरियो है, तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6 तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.4, टोटल 1 आता है। तो आप पी एक्स निकालेंगे विच इज़ एक्स मल्टीप्लाई बाय पी, और समेशन पी एक्स कर देंगे। इस समेशन पी एक्स में आपको इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम भी जोड़ना है, आप इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम कैलकुलेट करके जोड़ देंगे, तो आपका टोटल होम करेंसी आउटफ्लो एट टी टू मैच्योरिटी अंडर द ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, यानी कि पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 आपका इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। यानी ऊपर में जो मैंने आपको इतना कुछ सिखाया, यानी कि ये जो मैंने आपको ऊपर फॉर्मूले सिखाए पार्ट 1 के पार्ट 2 के, ये जो सारे फॉर्मूले आपको सिखाए, ये सारे के सारे फॉर्मूले इस टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 में ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुके हैं। यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको टेबल नंबर 1 काम आएगा और टेबल नंबर 2 काम आएगा। ये दोनों टेबल को अच्छे से आप समझ लेंगे तो आपका टोटल होम करेंसी आउटफ्लो एट टी टू मैच्योरिटी अंडर द ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट इन द केस नंबर 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ख़त्म होता है केस नंबर 2। तो सिंस हमारा केस नंबर 2 ख़त्म होता है तो फॉरेन करेंसी ऑप्शंस का डिस्कशन ख़त्म होता है, जहाँ पर केस नंबर 1 से क्वेश्चन सॉल्व होगा या केस नंबर 2 से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब बात कर लेते हैं होम करेंसी ऑप्शंस की, जहाँ पे होम करेंसी गिरने का एक्सपेक्टेशन हम लेके जाएंगे डेरिवेटिव मार्केट, यानी कि जहाँ पर स्ट्राइक प्राइस में जो बेस करेंसी है वो होम करेंसी रहेगी। तो यहाँ पे हम पुट ऑप्शन बाय करेंगे, और पुट ऑप्शन बाय करेंगे मतलब हम ये एक्सपेक्टेशन लेके जाएंगे कि होम करेंसी गिर जाए। यहाँ पर भी दो अलग अलग केस होते हैं, केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4। पहले केस में कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया रहेगा, दूसरे केस में कॉन्ट्रैक्ट साइज नहीं दिया रहेगा। तो केस नंबर 3 होम करेंसी ऑप्शंस के बारे में है, जहाँ पे बेस करेंसी होम करेंसी के बराबर है। यहाँ पे आप P प्लस करेंगे यानी कि पुट ऑप्शन बाय करेंगे, यानी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट क्या किया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है टू सेल द होम करेंसी एट अ फ्यूचर डेट। और इस क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट साइज जो कि होम करेंसी पर कॉन्ट्रैक्ट के नेचर का होता है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, यानी कि पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 प्लस पार्ट 3, बट फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सबसे पहले एट द रेट स्ट्राइक प्राइस अमाउंट कैसे निकलेगा, तो अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट साइज यानी कि होम करेंसी पर कॉन्ट्रैक्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा फॉरेन करेंसी पेबल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉरेन करेंसी पर कॉन्ट्रैक्ट। बट क्वेश्चन में तो मेरे को सिर्फ होम करेंसी पर कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, तो मैं क्या करूँगा, इस होम करेंसी पर कॉन्ट्रैक्ट जो कि क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा स्ट्राइक प्राइस के साथ विच इज़ फॉरेन करेंसी पर होम करेंसी। तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइज होम करेंसी पर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉरेन करेंसी पर कॉन्ट्रैक्ट। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा
कि मुझे चाहिए कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉरेन करेंसी पर कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट साइज होम करेंसी पर कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या करूं? तो कॉन्ट्रैक्ट साइज होम करेंसी पर कॉन्ट्रैक्ट को स्ट्राइक प्राइस यानी कि फॉरेन करेंसी पर होम करेंसी यानी कि जहां पे बेस करेंसी होम करेंसी है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉरेन करेंसी पर कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। और फॉरेन करेंसी पेबल अमाउंट को जब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉरेन करेंसी पर कॉन्ट्रैक्ट से डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट साइज होम करेंसी पर कॉन्ट्रैक्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पार्ट 1 वाला होम करेंसी आउटफ्लो आ जाएगा। पार्ट 2 देख लेते हैं, प्रीमियम अमाउंट। प्रीमियम अमाउंट यहाँ पर रहेगा प्रीमियम विच इज़ फॉरेन करेंसी पर होम करेंसी मल्टीप्लाई बाय द कॉन्ट्रैक्ट साइज होम करेंसी पर कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जो न्यूमरेटर आ रहा है वो आपका न्यूमरेटर फॉरेन करेंसी में आ रहा है क्योंकि होम करेंसी कैंसिल हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, आंसर फॉरेन करेंसी में आएगा। बट मुझे प्रीमियम तो होम करेंसी में पे करना है क्योंकि मैं होम करेंसी ऑप्शन डिस्कस कर रहा हूँ। तो होम करेंसी में जब प्रीमियम पे करना है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं स्पॉट सेल होम करेंसी वाला रेट यूज़ कर लूँगा T/0 में विच इज़ इन द नेचर ऑफ फॉरेन करेंसी पर होम करेंसी। तो इस तरीके से मेरा प्रीमियम अमाउंट होम करेंसी में निकल आएगा जो कि मैं पे कर दूंगा। यहाँ पर भी इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम यूजुअली नॉट गिवन, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम की बात नहीं की। तो सिंपली क्या करना है, तो सिंपली प्रीमियम फॉरेन करेंसी पर होम करेंसी इंटू कॉन्ट्रैक्ट साइज होम करेंसी पर कॉन्ट्रैक्ट इंटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स डिवाइडेड बाय स्पॉट सेल होम करेंसी वाला रेट यूज़ कर लेंगे फॉरेन करेंसी पर होम करेंसी वाला, और मेरा प्रीमियम अमाउंट आ जाएगा विच इज़ द होम करेंसी आउटफ्लो पार्ट 2। होम करेंसी आउटफ्लो पार्ट 3 बैलेंस अनहेज अमाउंट निकल के आ जाएगा फॉरेन करेंसी पेबल माइनस कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉरेन करेंसी पर कॉन्ट्रैक्ट इंटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इस तरीके से मेरा बैलेंस अनहेज अमाउंट फॉरेन करेंसी में आ जाएगा और इस बैलेंस अनहेज्ड फॉरेन करेंसी अमाउंट को मैं भगवान भरोसे छोड़ दूंगा और फ्यूचर डेट में इतना फॉरेन करेंसी जो है कन्वर्ट कर लूँगा होम करेंसी में बाय यूजिंग द एक्चुअल स्पॉट रेट टू मैच्योरिटी वाला, देखिए सेल होम करेंसी वाला रेट। तो सेल होम करेंसी रेट का मतलब होता है बाय फॉरेन करेंसी रेट। तो बाय फॉरेन करेंसी बोलो या फिर सेल होम करेंसी बोलो एक ही बात है। यहाँ पे सेल होम करेंसी वाला जो रेट है जो कि एक्चुअल स्पॉट रेट रहेगा मैच्योरिटी डेट के दिन विच विल बी इन द नेचर ऑफ फॉरेन करेंसी पर होम करेंसी, उससे डिवाइड कर दूंगा बैलेंस अनहेज अमाउंट फॉरेन करेंसी को। तो बैलेंस अनहेज अमाउंट फॉरेन करेंसी डिवाइडेड बाय एक्चुअल स्पॉट रेट फॉरेन करेंसी पर होम करेंसी, आंसर जो आएगा वो होम करेंसी आउटफ्लो पार्ट 3 में आएगा। ठीक है, तो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि मैंने आपको क्या पढ़ाया। मैंने आपको ये पढ़ाया कि अगर होम करेंसी ऑप्शंस की बात चल रही है और कॉन्ट्रैक्ट साइज क्वेश्चन में दिया हुआ है तो 3 पार्ट में आंसर आएगा। पार्ट नंबर 1 कुछ इस तरीके से आएगा, कॉन्ट्रैक्ट साइज होम करेंसी पर कॉन्ट्रैक्ट इंटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा फॉरेन करेंसी पेबल डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉरेन करेंसी पर कॉन्ट्रैक्ट। तो सिंस यहाँ पे फॉरेन करेंसी पर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइज होम करेंसी पर कॉन्ट्रैक्ट को स्ट्राइक प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पार्ट 1 आ जाएगा। पार्ट 2 में मुझे प्रीमियम पे करना है। प्रीमियम पे करने के लिए प्रीमियम इंटू कॉन्ट्रैक्ट साइज इंटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिवाइडेड बाय स्पॉट सेल होम करेंसी वाला रेट। स्पॉट सेल होम करेंसी इनके स्पॉट बाय फॉरेन करेंसी, तो उससे डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा प्रीमियम अमाउंट। और होम करेंसी आउटफ्लो पार्ट 3 जो मेरा अनहेज्ड अमाउंट बचेगा फॉरेन करेंसी में वो भगवान भरोसे छोड़ देंगे यानी कि फ्यूचर डेट तक छोड़ देंगे। उस दिन जितने में भी होम करेंसी जाएगी यानी कि होम करेंसी दे दूंगा, फॉरेन करेंसी ले लूँगा यानी कि डिवाइड कर दूंगा एक्चुअल स्पॉट रेट से। ठीक है, तो दिस वॉज योर केस नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 4 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 4 यानी कि होम करेंसी ऑप्शन की बात चल रही है जहाँ पे बेस करेंसी होम करेंसी है। यहाँ पे आप पुट ऑप्शन बाय करोगे। पुट ऑप्शन बाय इसलिए करोगे क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन है कि होम करेंसी गिर जाए, और होम करेंसी गिर जाए तो आप कॉन्ट्रैक्ट टू सेल करके आ गए द होम करेंसी। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज नहीं दिया हुआ। इस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में भी 3 अलग अलग पार्ट में आपका आंसर आएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 का आंसर आपका आएगा इफ ऑप्शन एक्सरसाइज्ड फॉरेन करेंसी पेबल डिवाइडेड बाय द स्ट्राइक प्राइस फॉरेन करेंसी पर होम करेंसी। दूसरा है प्रीमियम अमाउंट, तो प्रीमियम अमाउंट कैसे निकलेगा, तो प्रीमियम अमाउंट निकलेगा प्रीमियम फॉरेन करेंसी पर होम करेंसी मल्टीप्लाई बाय द फॉरेन करेंसी पेबल डिवाइडेड बाय द स्ट्राइक प्राइस फॉरेन करेंसी पर होम करेंसी। तो ये जो आपने ब्रैकेट पहले निकाला इस बॉक्स के अंदर में,
विच इज़ फॉरेन करेंसी पेबल डिवाइडेड बाय स्ट्राइक प्राइस, उसको अगर प्रीमियम से मल्टीप्लाई कर देंगे और अगर डिवाइड कर देंगे स्पॉट सेल होम करेंसी रेट से, यानी कि स्पॉट बाय फॉरेन करेंसी रेट से इक्वल टू जीरो वाले, तो आपका प्रीमियम अमाउंट आ जाएगा। तो सिंस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज नहीं दी होती क्वेश्चन में, यहाँ पर हमारा कुछ भी अनहेज अमाउंट नहीं बचता, तो बैलेंस अनहेज अमाउंट यूजुअली नील रहता है। तो आपका जो आंसर आएगा वो पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 करके आ जाएगा। पार्ट 1 इस तरीके से निकलेगा और पार्ट 2 भी इस तरीके से निकलेगा। यहाँ पर भी इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम को इग्नोर किया हुआ है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम का डेटा नॉट गिवन, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला बताया। ठीक है, तो ये हो गया आपका चौथा केस, होम करेंसी ऑप्शंस में आप पी प्लस करते हो, यानी कि सेल करते हो होम करेंसी और कॉन्ट्रैक्ट साइज नहीं दी रहती, तो इस तरीके से आप सॉल्व करते हो। ये जितने भी कंसेप्ट मैंने आपको बताया, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, उसके फॉर्मूले तो सबसे पहले आपको याद कर लेने हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको सबसे पहले तो क्लिक हो जाएगा कि जो क्वेश्चन है वो फॉरेन करेंसी ऑप्शन का है या होम करेंसी ऑप्शन का है, जिसके लिए आप स्ट्राइक प्राइस यूज़ करेंगे। तो स्ट्राइक प्राइस आपने देख ली, आपको पता चल गया कि फॉरेन करेंसी ऑप्शन का क्वेश्चन है या होम करेंसी ऑप्शन का क्वेश्चन है। फिर आपने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट साइज दी हुई कि नहीं, अगर दी होगी तो केस 1 आपको बता दिया, वैसे सॉल्व कर लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइज नहीं दी होगी तो केस नंबर 2 से सॉल्व कर लेना। होम करेंसी ऑप्शन के केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट साइज दी होगी तो केस नंबर 3 यूज़ कर लेना, और अगर कॉन्ट्रैक्ट साइज नहीं दी होगी तो अभी जो मैंने लास्ट में आपको बताया केस नंबर 4, ये वाले फॉर्मूले यूज़ कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका काम करता है हेजिंग यूजिंग द करेंसी ऑप्शंस।